कई बार कुछ इंसानों को ऐसे गुनाहों की सज़ा मिल जाती है जो उसने कभी किए ही नहीं। ऐसा ही कुछ आज की घटना में आपको देखने को मिलेगा। एक लड़की जो कि बांझ नहीं थी, फिर भी बांझ होने की गठरी उसके सर रखकर उसे घर से निकाल दिया गया। किस तरह से उस लड़की को बांझ साबित किया गया और कैसे उसे घर से निकाला, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना एक लड़की की है जिसका नाम है हिना, जो कि पढ़ी लिखी लड़की है, ग्रेजुएशन उसने की हुई है। उसकी शादी उसके बुआ के लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है अरमान। अब अरमान से शादी हो गई थी। हिना अरमान के घर में दुल्हन बनकर गई थी। नई नई शादी हुई थी तो सब कुछ अच्छा था, सभी लोग अच्छी तरह से बात किया करते और हिना अरमान का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती। उसके घर को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर उसने बना दिया था। वो अरमान से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे इस बात को 2-3 साल हो जाते हैं। अब जैसे 2-3 साल होते हैं तो उसकी सास और अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बहू पे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, आखिर क्या दिक्कत है। तो जो उसकी सास होती है वह हिना को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर उसके सारे चेकअप करा देती है। चेकअप कराने पर पता चलता है कि हिना के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसका पति अरमान था वो बार बार उससे बांझ कहकर बोला करता और उसे बार बार ताने दिया करता। अब ये ताने कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे थे। हिना इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी और वो गुमसुम सी रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और एक रात अरमान अपने साथ एक और लड़की को लेकर घर के अंदर आता है। हिना जैसे ही अरमान को देखती है कि वो तो किसी और लड़की के साथ घर के अंदर आया है, लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले हिना की सास अरमान से पूछती है कि बेटा ये कौन है। तो अरमान बताता है कि माँ ये मेरी पत्नी है जिससे मैंने कोर्ट मैरिज की है और अब यही हमारे साथ रहेगी। तभी हिना की सास हिना की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बेटा अब इस मनहूस का क्या करेंगे। तभी अरमान हिना से कहता है तलाक तलाक तलाक, और हिना से कह देता है कि निकल जाओ मेरे घर से, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब हिना जैसे ही इस बात को सुनती है तो वो मायूस सी हो जाती है, उदासी सी उसके चेहरे पर भर जाती है। लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही तुम करोगे। उसके बाद वो घर के अंदर जाती है और अपना जो भी सामान था उसे निकाल ही रही थी, तभी वहाँ पर उसे 40,000 रुपये रखे हुए मिलते हैं। अब वो जो पैसे थे वो हिना ने अरमान के लिए जोड़ रखे थे। अरमान की इच्छा एक बाइक खरीदने की थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो जो पैसे अरमान घर के खर्च के लिए दिया करता, हिना उनमें से कुछ पैसे बचा लिया करती और ये पैसे वही थे। अब हिना उन पैसों को लेकर अरमान के पास आती है और उन पैसों को अरमान को देते हुए कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट है। ऐसा कहकर वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी उसे वहाँ पर उसकी सास दिखाई देती है और वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ, अब ये मनहूस आपके घर में कभी नहीं आएगी, तो अंतिम बार मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन उसकी सास उससे मुंह फेर लेती है और हिना हंसते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अरमान ये देखकर परेशान है कि हिना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे सहन कर गई। हिना जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसके सब्र का बांध टूटता है और वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी निकलने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से किराए का साधन पकड़ के अपने मायके चली जाती है। मायके जाते ही वहाँ पर उसके माता पिता, उसके भैया भाभी थे। वहाँ पर जाते ही उसके पिता पूछते हैं कि बेटी इतनी रात को तुम ऐसे कैसे आई हो, कोई बात है। तो हिना हंसते हुए उनसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी काम से यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि माँ पिताजी से मिल चलूँ, इसी वजह से मैं आ गई। उसके बाद वह घर के अंदर आती है, लेकिन माँ जो होती है उसकी शक्ल को देखकर पढ़ लेती है। वह कहती है हिना कोई ना कोई तो बात है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो। तभी हिना अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी माँ उसके लिए खाने के लिए खाना लाती है। हिना बैठकर खा ही रही थी। तभी उसकी माँ एक बार फिर से पूछती है कि बेटी बताओ क्या बात है, ऐसे तो तुम नहीं आई हो। तभी हिना रोते हुए माँ को पूरा हाल बताती है। कहती है कि मेरे पति ने मुझे बांझ का थप्पा लगाकर और मुझे घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया है। अब इस बात को सुनकर हिना की माँ गर्म हो जाती है और कहती है कि उन लोगों ने तुम्हें एरी गैरी समझ लिया है क्या, मैं उनसे हक और मोहर छीन के लाऊंगी तुम्हारा। तभी हिना अपनी माँ को समझाती है कि माँ ऐसा मत करो, इसके बाद लोग मेरे बारे में बातें करेंगे और ये बात चारों तरफ फैल जाएगी और इससे हमारी बदनामी होगी। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को रोक लेती है और इसके बाद हिना अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊँ। तो हिना की माँ हिना को दुलारते हुए उसे कहती है कि बेटी जा अंदर कमरे में आराम से सो जा।
अब हिना जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन नींद उसे कहाँ आनी थी। वो सोचती है उन दिनों के बारे में जिन दिनों वो उस घर में दुल्हन बनकर गई थी। उसके पिता ने बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी कर दी थी। सभी बातों को वो एक वीडियो फुटेज की तरह देखती है कि मेरे पिता ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कर दी। उसके बाद पति मिला, पति की अच्छे से सेवा की, उसके घर को रहने लायक बनाया और एक तरह से स्वर्ग बनाया, लेकिन उसने भी मेरी कोई कदर नहीं की। वह सोचती है कि बेटियों का जीवन इसी तरह से होता है क्या। इस तरह सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती हैं। अब होता है सुबह का टाइम। सुबह हिना उठती है 5 बजे और वो मायूस सी घर में इधर उधर डोल रही थी। और अब पूरे परिवार को पता चल चुका था कि हिना का तलाक हो चुका है और अब हिना यहीं पर रहेगी। इस बात को सोच सोच कर उसके भैया भाभी अंदर ही अंदर से परेशान हो रहे थे, लेकिन वह फ़िलहाल हिना से कुछ भी नहीं कहते हैं। अब इसी तरह से 2-3 महीने और गुजर जाते हैं। अब हिना का जो पिता है वो सोचते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, जाने किस दिन बुलावा आ जाए। ये सब होने से पहले हम अपनी बेटी की दोबारा से शादी करा देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी ज़िंदगी है और अभी इसकी उम्र ही क्या है। ऐसा सोचकर उसका पिता उसके लिए रिश्ते ढूंढता है और रिश्ते मिलते भी हैं। पहला रिश्ता जो हिना के लिए आता है वह लड़का विदेश में काम किया करता, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, लेकिन उसके 5 बच्चे थे और पत्नी को उसने तलाक दे दिया था। इस रिश्ते से हिना साफ इनकार कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, इस शादी के रिश्ते से मेरा विश्वास ही उठ गया है। अब इसके बाद एक और रिश्ता आता है हिना के लिए। लड़का अच्छा खासा कमाता था, लेकिन वो शराब पिया करता था और 3 शादी उसकी पहले हो चुकी थी। तीनों को तलाक देने के बाद 2 बच्चे उसके पास थे और उस लड़के से हिना की शादी करवाने के लिए उसके माता पिता बोलते हैं, लेकिन हिना फिर भी साफ मना कर देती है। इसी तरह से कई रिश्ते आते हैं और हिना सब के लिए मना करते रहती है। अब इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक हिना उसी घर के अंदर गुमसुम सी इधर उधर डोलती रहती है। वह सोच सोच कर हैरान है, परेशान है कि मैंने अपने पति के साथ कौन सी कसर छोड़ दी जिससे उसने मुझे तलाक दे दिया। अब दोस्तों एक दिन जो हिना का भाई है वो हिना के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। लड़का पुलिस में लगा हुआ था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, तो हिना उस रिश्ते से भी मना कर देती है। तभी उसका भाई भड़क उठता है और उससे कहता है कि तू इस तरह से कैसे रहेगी, यहाँ पर कब तक हम तुम्हारा पेट पालेंगे। वो लोग ताने देने लगते हैं उसको और इस बात को हिना दिल से लगा बैठती है। इसके बाद शाम होती है। शाम को सभी परिवार वाले अपनी अपनी जगहों पर सोने के लिए चले जाते हैं। हिना भी अपने कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर नींद की गोलियों की डिब्बी रखी हुई थी, तो हिना उस डिब्बी को लेती है और उसमें से नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लेती है। अब इसके बाद हिना की तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी उसके पिता को हिना के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, तो वह जाकर देखता है कि उसकी बेटी बेड पर पड़ी हुई तड़प रही है। अब वह हिना को उठाता है और एक पास ही के अस्पताल में जाकर भर्ती करा देता है। वहां जाकर डॉक्टर साहब हिना को देखते हैं और देखने के बाद उसका इलाज करते हैं। वहीं पर उसी हॉस्पिटल के अंदर एक कंपाउंडर था जिसका नाम था सोहेल। वह भी हिना को देखता है और देखते ही पहली नज़र में हिना को पसंद करने लगता है और हिना का वह अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है। इधर उसके माँ बाप जब उसके बारे में बात करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हिना तलाकशुदा है और इसके माँ बाप इसकी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तभी रात का समय था। हिना के पिता बाहर जाकर एक पार्क में आराम कर रहे थे। हिना की माँ की भी आंख लग गई थी। तभी सोहेल आकर देखता है तो हिना होश में आई थी और होश में आने के बाद वह पानी मांग रही है। सोहेल पानी लाता है और हिना को पिलाता है। उसके बाद उसका मुंह साफ करता है और बेडशीट को चेंज करता है। वह हिना के पास बैठता है और उससे कहता है कि हिना तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तभी हिना कहती है कि मुझे शादी से नफ़रत है और मैं शादी कभी नहीं करूँगी। इसके बाद दूसरा दिन होता है। सुबह तक जो सोहेल था वो हिना को बैठकर एकटक निहारता रहता है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि हिना की तबीयत काफ़ी अच्छी है और आप लोग इसे घर ले जा सकते हो। उसके बाद हिना अपने घर चली जाती है और सोहेल अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद अपनी माँ से बात करता है। वह कहता है कि माँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो अच्छी बात है, आखिर कौन है वो लड़की। तभी सोहेल बताता है कि उसका नाम हिना है और उसका पहले तलाक हो चुका है। इस बात को सुनकर सोहेल की माँ भड़क जाती है और कहती है कि तुझे वही मनुष्य मिली थी शादी करने के लिए। तलाकशुदा महिला घर के लिए अच्छी नहीं होती, इससे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात सोहेल के भाई बहन को पता चलती है तो वो भी उसे धुतकारते हैं, उससे कहते हैं कि तू ऐसा नहीं करेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो हमसे बिल्कुल नाता तोड़ देना। लेकिन सोहेल जो अपने फैसले पर अटल था वह कहता है कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। उसके भाई ने अपनी साली से उसकी शादी की बात कर रखी थी और उसकी बहन ने अपनी ननद से बात कर रखी थी उसकी शादी के लिए।
लेकिन वो दोनों से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मुझे शादी करनी है तो केवल हिना से करनी है, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। अब इसके बाद सोहेल की जिद के आगे उसके माँ बाप घुटने टेक देते हैं और हिना के घर पहुंच जाते हैं उससे शादी की बात करने के लिए। सोहेल जाकर हिना के माँ बाप से कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तभी हिना के माँ बाप कहते हैं कि बेटा वो हमारी तो मानती नहीं, तुम बात करके देख लो, अगर तुम्हारी मान जाए तो अच्छी बात है। सोहेल जाता है हिना के पास, एक कमरे के अंदर खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सोहेल उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर आया है। तभी वह सोहेल से कहती है कि सोहेल ये कैसा पागलपन है, तुम्हें पता है ना मैं तलाकशुदा हूँ और तब भी तुम मेरा हाथ मांगने के लिए आ गए। ये दुनिया मेरे साथ तुम्हारा भी जीना दूभर कर देगी। अब इस बात को सुनकर सोहेल कहता है कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने पहले ही नज़र में देखकर तुम्हें पसंद कर लिया था और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा, वरना किसी से शादी नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर हिना का दिल भी पिघल जाता है और वो चुपके से सोहेल के कान में कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हिना और सोहेल की शादी कर दी जाती है और होता वही है जिसका हिना को डर था। उसके भाई बहन उससे अलग हो जाते हैं, उसे कच्चा मकान दे दिया जाता है लेने के लिए और कहा जाता है कि तू इसी के अंदर रह और हमसे कोई मतलब ना रख। ऐसा कहकर वो लोग उसे कच्चा मकान दे देते हैं। अब सोहेल हिना के साथ उस घर के अंदर रहा करता है और दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार था। सोहेल जो कि हॉस्पिटल में लगा हुआ था, वहाँ से उसको 20,000 रुपये मिला करते हैं, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए वो पैसे कम पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला करता है, लेकिन इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। अब दोस्तों एक शाम को हिना और सोहेल दोनों बैठे हुए थे। तभी हिना सोहेल से कहती है कि सोहेल ये आईफोन तो बहुत महंगा आता होगा ना। सोहेल कहता है कि हिना कहाँ महंगा आता है, तुम्हारी केवल एक मुस्कान के बराबर भी नहीं है। तभी हिना मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम भी ऐसी बातें करते हो, और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद हिना का जन्मदिन था, तो सोहेल बाज़ार से एक आईफोन ख़रीद कर लाता है और हिना के लिए एक केक लाकर पहले से ही घर के अंदर रख देता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सोहेल चुपके से हिना के सर पे हाथ फेरते हुए उसे जगाता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे हिना। इस बात को सुनकर हिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है अपने उस पति अरमान के बारे में कि वो कैसा था और ये कैसा है। अब इसके बाद दोस्तों वह हिना को जगाता है, बर्थडे का केक निकालता है और हिना और सोहेल दोनों मिलकर उस केक को काटते हैं। केक काटने के बाद हिना के हाथ में वह आईफोन लाकर थमा देता है। उस आईफोन को देखने के बाद हिना सोहेल को गले से लगाती है और कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तुमने इतना खर्चा क्यों किया। सोहेल कहता है कि तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे खुशियों के साथ। अब एक दिन हिना की एक सहेली आती है उसके पास और वो उसे एक टीचर की वैकेंसी बताती है। हिना जो कि ग्रेजुएट थी, वह अपने पति सोहेल से पूछती है कि अगर मैं जॉब करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सोहेल हंसते हुए जवाब देता है कि मेरी जान, तुम्हारे कदम के साथ साथ मेरे कदम चलेंगे और तुम जहां चाहो वहां काम कर सकती हो, अगर नहीं मन है तो तुम घर के अंदर आराम से रहो। एक तरह से सोहेल ने हिना को परमिशन दे दी थी। अब हिना उस टेस्ट के लिए फ़ार्म भरती है और उस टेस्ट को क्लियर करती है। क्लियर होने के बाद एक स्कूल के अंदर उसकी टीचर की पोस्टिंग हो जाती है और वह स्कूल में अब बच्चों को पढ़ाया करती, बच्चों को पढ़ाती है। हिना की भी सैलरी आने लगती है। तो अब सोहेल और हिना का गुजारा अच्छे से होने लगता है, क्योंकि सोहेल भी कमाता है और इधर हिना भी कमाती है। अब इसके कुछ दिन बाद उसी स्कूल के अंदर जिसमें वो पढ़ाया करती थी, उस स्कूल में हिना का प्रमोशन हो जाता है और वो टीचर से अब प्रिंसिपल बन चुकी थी। थोड़ी बहुत सैलरी भी उसकी बढ़ जाती है। तो अब हिना के पास और भी पैसे इकट्ठा होने लगे थे। इसी तरह से सोहेल एक दिन अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि भाईजान, तुम मुझसे कहा करते थे कि किस मनहूस को अपने घर ला रहा है, तो तुम आज देख लो, इस मनहूस ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। आज उसी मनहूस की वजह से मेरे पास पक्का मकान है और मेरी ज़िंदगी आराम से कट रही है। इसके बाद सोहेल भी अपना क्लिनिक डाल लेता है और उसी घर के अंदर हंसी खुशी सोहेल और हिना रहा करते हैं। अब कुछ दिनों बाद हिना को एक बेटा पैदा होता है फूल सा, और सोहेल और हिना का परिवार पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी हिना की, जिसको एक बार बांझ कहकर घर से निकाल दिया गया तलाक देकर, और उसके बाद उसने दूसरी शादी की और कामयाबी को छुआ और उसके बाद उससे एक फूल सा बच्चा हुआ। तो आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।